दोस्तों, आज की हमारी इस यात्रा के दौरान हम पहुंच गए हैं पूंछड़ी का लोठा जी के मंदिर पर, जो कि दान घाटी से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूँगा, दीपावली तो हम सभी पूजते हैं। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है और गोवर्धन महाराज की पूजा के दौरान अक्सर एक जो उद्घोष है या फिर जयकारा लगाया जाता है, बोल पूंछड़ी के लोठा की जय। तो वो पूंछड़ी का लोठा का मंदिर जो आज हम लोग जिसका जयकारा लगाते हैं, वो मेरे ठीक पीछे है। आप देख सकते हैं, ये है पूंछड़ी का लोठा मंदिर। दोस्तों, वैसे तो गिरिराज जी की परिक्रमा के दौरान बहुत सारे मंदिर पड़ते हैं, लेकिन उन सभी मंदिरों का अगर यदि हम वीडियो बनाने लगे तो शायद हमारी यह 7.5 कोस की परिक्रमा तकरीबन 8 या 10 दिन से पहले पूरी नहीं होगी। तो हम आज आपको हमारी इस यात्रा के दौरान गोवर्धन यात्रा से जुड़े कुछ प्रमुख स्थलों के जो दर्शन हैं वो हमको कराने जा रहे हैं। और अब हम आपको पूंछड़ी का जो लोठा मंदिर है उसके अंदर हम चलेंगे और आपको पूंछड़ी के लोठा के दर्शन करवाएंगे और पूंछड़ी का लोठा इन्हें क्यों कहा जाता है, इस बारे में भी यहाँ के लोगों से हम जानेंगे। चलिए चलते हैं। दोस्तों, ये है पूंछड़ी का लोठा जी का मंदिर। इस मंदिर को पूंछड़ी का लोठा क्यों कहा जाता है, इसके बारे में यहाँ पर मौजूद जो पुजारी हैं, महंत हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि हम पहुँचे हैं पूंछड़ी के लोठा मंदिर पर, तो इस मंदिर का क्या इतिहास है, क्यों इसे पूंछड़ी का लोठा मंदिर का नाम पड़ा और क्यों पूंछड़ी का लोठा मंदिर कहा जाता है। हमारे साथ में मौजूद है महंत जी। तो महंत जी, राधे राधे। राधे राधे। महंत जी, मुझे बताएं, इस मंदिर का नाम पूंछड़ी का लोठा क्यों पड़ा, पूंछड़ी का लोठा कौन थे, जो भी कहानी है आप हमें बताएं। हाँ, ये भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं। ये जब भगवान द्वारका गए हैं तो उस समय पे उन्होंने अपने अष्ट सखाओं को बुलाया है कि मैं जा रहा हूँ सखाओ, आप आओ मेरे पास। और सबको बुलाया है तो सबको कहा कि आप अपने अपने स्थान पर जाओ। तो सब चले गए हैं और ये पूंछड़ी के लोठा भगवान ने देखा है कि यहीं पे खड़े हुए हैं। तो भगवान ने कहा कि आप भी जाओ। तो इन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, मुझे तो ब्रज त्याग नहीं कोई इच्छा नहीं है, मैं यहीं रहूँगा। आप मेरी कोई ऐसी व्यवस्था करो कि मैं यहीं रहूं और यहाँ रह के मेरा कुछ उद्धार हो जाए। तो भगवान ने कहा ठीक है, अगर आपको यहाँ रहना है तो जो भी भक्त गिरिराज जी गोवर्धन की परिक्रमा करेगा, आप उनकी यहाँ बैठ कर के हाजिरी लगाना। आप मुझे बताना कि मेरा भक्त किस भाव से और कहाँ से किस जगह से आ रहा है, आप उनकी लिख करके मुझे बता देना। तो ऐसा कह के भगवान जाने लगे। उन्होंने भगवान को रोका है कि भगवान हाजिरी तो मैं लगाऊँगा, परंतु आपको दर्शन देने मुझे आना पड़ेगा। तो कहा भगवान ने कि ठीक है, मैं शाम के वक्त 4 बजे यहीं आ जाया करूँगा ब्रज में, और रोज़ आपसे हाज़िरी लेके जाया करूँगा, कौन भक्त कैसे कैसे आ रहा है, कितने भक्त आए परिक्रमा करने। तो ऐसा कह के भगवान चले गए। तो उसके बाद भगवान चले गए हैं तो उसके बाद भगवान की सखियाँ आई हैं ढूंढती हुई भगवान को, कि कान्हा कहीं मिल नहीं रहे ब्रज में। तो चलो भगवान से पूछते हैं, वो भगवान के मित्र हैं, वहाँ बैठे हैं गिरिराज जी में, उनको पता होगा कि भगवान कहाँ गए। तो इनके पास सखियाँ इकट्ठी होकर के आई हैं। तो सखियों ने, एक सखी ने कहा एक दूसरी सखी को, सखी तू पूछ रही हमारे कन्हैया कब लौटेंगे। दूसरी कहती है तीसरी को, इतनी सखी तू पूछ रही। तीसरी कहती है चौथी को कि तू पूछ रही। तो ऐसे पूछ रही करने से पूछ रही इस जगह का नाम पड़ा है। और जब पूछ करके सखी लौटी है तो लोठा नाम इनका पड़ा है। वैसे एक लोठा का एक और अर्थ होता है, जैसे हमारे प्राचीन भाषा में कहते हैं लोठा से लोटा मतलब हट्टा कट्टा पहलवान। ऐसे हट्टा कट्टा व्यक्ति होता है ना, मोटा तगड़ा, उसको कहते हैं लोठा। ये इसलिए कहते हैं इनको पूंछड़ी का लोठा। ये भगवान के अष्ट सखा में एक सखा है मधुमंगल, ये वही है। इनका नाम असली में वैसे मधुमंगल है। ये भगवान के सखा मधुमंगल है। भगवान ने इनको वरदान दिया है कि जब तक हम लौट के नहीं आएंगे आपको भूख प्यास नहीं सताएगी। तो इनको अन्न जल का भोग नहीं लगता है जब तक भगवान का दूसरा आदेश नहीं होगा कि आप हाजिरी लगा रहे हो, तब से हाजिरी लगाएंगे। जब दूसरा आदेश होगा तब कहीं जाएंगे ये प्रभु। तब से इनको वरदान मिला हुआ है। इनको इसलिए कहते हैं कि अन्न खाए ना पानी पिए, ऐसो ही पड़ो सिलौटा, धन्य धन्य रे पूंछड़ी के लोठा। और हाजिरी के लिए कहते हैं इनका कि लोठा बैठे राहों में, सबकी लिख लिख ले, और जैसी जाकी भावना वैसो ही वाकू दे। और लाल लंगोटा लाल ही सोटा, और गिरिराज जी के चरण कमल पे बैठ के हाजिरी भरे बाबा पूंछड़ी को लोटा। यहाँ गिरिराज जी के चरण हैं, ये चरणों में बैठ के हाजिरी लगा रहे हैं। जैसे हम ब्रजवासी लोग गिरिराज जी को गौ स्वरूप मानते हैं, तो गौ की यहाँ पूँछ है,
इस जगह से, इसीलिए इस जगह का भी नाम पूछरी है जी। और यहाँ से जैसे आप जा रहे हो परिक्रमा, यहाँ से वापसी हो जाती है, लौट जाती है जी। इस वजह से भी इसका नाम, एक ये भी धारणा है कि इस वजह से भी कहते हैं कि पूछरी का लौटा ऐसे करके। दोस्तों ये थे हमारे साथ महंत जी और इन्होंने कितनी ही अच्छी बात बताई जो शायद मैंने भी आज तक नहीं सुनी। मैंने भी आज तक बहुत सारे वीडियोस देखे, उसमें मुझे नहीं पता कि पूछरी के लोटा जो महाराज हैं उनका नाम पहले मधुमंगल हुआ करता था, या हम कहें कि मधुमंगल महाराज जी थे और भगवान श्री कृष्ण के जो 8 प्रिय मित्र थे, प्रिय सखा थे, उनमें से एक थे। लेकिन ये बात तो हम पहले से भी जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण के 8 परम मित्रों में से जो पूछरी के लोटा हैं इनको एक मित्र माना जाता है। लेकिन यह पुजारी जी ने बहुत ही अच्छी विशेष बात बताई है हमें कि पूछरी के लोटा जिनको आज हम सभी लोग इस नाम जानते हैं, उनका वाकई जो वास्तविक नाम है वो मधुमंगल हुआ करता था। तो दोस्तों हमारी इस यात्रा के दौरान और भी जो पड़ाव पड़ेंगे और जो हमें लगेगा कि वो वीडियोस हमें आप तक पहुंचाने चाहिए, हम आपको दिखाते रहेंगे। चलिए हमारी इस यात्रा को जारी रखते हैं और एक सेकंड महंत जी कुछ कहना चाहते हैं, हम उनसे बात करते हैं। श्रीनाथ जी है ना नाथद्वारा में जी। तो वहाँ जब मंगला दर्शन खुलता है जी। तो सबसे पहले जयकारा इन्हीं का लगता है जी। कि श्रीनाथ जी के परम सखा जी। है। जब इनका जयकारा लगता है कि पूछरी के लौटा की हुप हुप प्यारे, ऐसे करके जयकारा हाँ, लगेगा बिल्कुल। तब दर्शन खुलता है भगवान का। और सबसे पहले भोग प्रसाद इन्हीं का रखा जाता है और इनको आवाज़ लगाई जाती है नाथद्वारा से कि पूछरी के लौटा आ जा और अपना भोजन पानी पा जा। ऐसे इनको भोग इनको अन्न और जल का भोग कभी लगता ही नहीं है, सिर्फ माखन और मिश्री, दूध दही माखन मिश्री, इसका भोग लगता है। इनको वरदान है भगवान का, ये ऐसे ही बैठे हुए हैं, कोई मूर्ति नहीं है, स्वयं बैठे हैं भगवान के इंतजार में कि अगला आदेश भगवान का कब आएगा। बोलो पूछरी के लौटा की जय। दोस्तों पंडित जी ने कितनी रोचक और मैं कहूँ कि ऐसी जानकारी दी जो हमें आज से पहले कहीं से नहीं मिली। तो मैं सोचता हूँ कि शायद ये वीडियो यदि आप मेरी देखते हैं तो जब आप यहाँ गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए आते हैं तो शायद आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलने वाली है। चलिए हमारी इस यात्रा को जारी रखते हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर।